हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट न्यू प्रैक्टिस सेट 1 है ये। और 1 में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज शुरू करेंगे 51 क्वेश्चन से। और वीडियो कैसी लगी, अगर आपने पहली नहीं देखी है जरूर देखें। अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो 51 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निदेशक तत्व है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कानून के समझ से समानता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। और 51 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। और बाकी ये मूल अधिकार में आता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब मूल अधिकार में आ जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 39, 39 कुटीर उद्योगों का वृद्धि के लिए भी नीति बनाता है। और महात्मा गांधी कुटीर उद्योगों के पक्षधर माने जाते थे। और इसीलिए सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में बहुत सी मदें जो थी वो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किए हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी सीनेट किनको प्रतिनिधित्व प्रदान करती है? जनता के विशिष्ट वर्गों को, कमजोर राज्यों को, अमेरिकी संघ की इकाइयों को, सामान्य जनता को। 52 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकी संघ इकाइयों को। ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन यानी सीनेट के अंतर्गत सभी अमेरिकी संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और इसमें प्रत्येक इकाई द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। कितने? 2। और इसमें जो है वर्तमान में अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं वर्तमान में? 50 राज्य हैं। और सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है? वो 100 है। ठीक है। 53 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मित्रता एवं सहयोग की संधि की गई? 53 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, सन 1971 में। तो भारत और सोवियत संघ के मध्य 9 अगस्त 1971। ठीक है, 9 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे है ये डेट और लिख देती हूँ मैं, 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1971 को 20 वर्ष की शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि हुई थी। और इस संधि पर भारत की ओर से हस्ताक्षर तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने किए थे। कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, संघात्मक राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1803 में। तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग 1803 में किया गया था। और मारबारी बनाम मेडिसन मामले में तत्कालीन अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मार्शल, कौन थे? जस्टिस मार्शल। मार्शल जो है ये जस्टिस मार्शल थे। इन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान में अधिकारों को जोड़ने के लिए प्रथम संशोधन किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। 55 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। तो अमेरिकी संविधान के मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु विविध पक्षों के बीच परस्पर समझौते के अंग के रूप में 1991 में। ठीक है, 1991 में परस्पर उसके सॉरी 1971, 1771। ठीक है, एक मिनट, 1791। ठीक है, 1791। 1791 में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। और संविधान का 13वां, 14वां और 15वां संशोधन भी नागरिक अधिकारों से ही संबंधित माना गया। ठीक है, तो 1791। ठीक है। नेक्स्ट है 56, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य के गवर्नर जनता द्वारा चुने जाते हैं, राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की भारत ने मेजबानी की थी? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां सम्मेलन। ठीक है, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां सम्मेलन 1982। ठीक है, 1982 में इराक की राजधानी में प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, और ईरान इराक जो युद्ध था उसकी वजह से कारण नई दिल्ली में स्थानांतरित करके संपन्न हुआ था फिर इसका। और 1961 में बेलग्रेड में नेहरू जी, टीटो और नासिर की
ठीक है, इसमें 1961 में। ठीक है, नेहरू, टीटो और नासिर, ये भी पूछता है कई बार तीनों लोगों के नाम। तो नेहरू, टीटो, नासिर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेलग्रेड जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यहाँ पे टीटो नासिर के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था 1961 में बेलग्रेड में। ठीक है, यूगोस्लाविया की राजधानी। नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्य निम्नलिखित में से किस राज्य में जीवन पर्यंत अवधि के लिए मनोनीत किए जाते हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। और 58 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अब ये हो जाएगा कनाडा। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के उच्च सदन के सदस्य की कार्यावधि 6 वर्ष मानी जाती है, और जबकि कनाडा की उच्च सदन के सदस्य 75 वर्ष की अधिकतम आयु तक चुने जाते हैं। ठीक है, कनाडा के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का नाम भारतीय संविधान में उल्लिखित है? अंतर्राज्यीय परिषद, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास आयोग। ठीक है, भारतीय संविधान की बात पूछ रहा है तो योजना आयोग का तो है ही नहीं है, और अगर हम इस पे बात करेंगे तो सिर्फ ए हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद। ना ही योजना आयोग, ना ही राष्ट्रीय विकास परिषद, ना ही राष्ट्रीय विकास आयोग। तो भारतीय संविधान के अंदर अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख मिलता है, लेकिन आयोग इनका उल्लेख नहीं मिलता है। ये सब निकाय हैं, असंवैधानिक निकाय है। योजना आयोग का भी 50 में जो है किया गया था, 50 या 51 में। ठीक है, और जबकि अब नीति आयोग इसका नाम हो गया है 1 जनवरी 2015 से। योजना आयोग का नाम क्या हो गया है वर्तमान में? अब इसका नीति आयोग नाम हो गया है। ठीक है, और ये 2015 में, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और 60 क्वेश्चन है, वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बहुत बढ़ा है। पुलिस राज के उद्भव के कारण, उदारवादी आर्थिक प्रणाली के उद्भव के कारण, प्रजातंत्र के उद्भव के कारण, या कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण? 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण। 61 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में मूल अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा संशोधन की शक्ति से संबंधित निर्णय संविधान की जिस धारा पर केंद्रित है वह है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, अनुच्छेद 13। ठीक है, सन 1967। सन 1967 में गोलकनाथ विवाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के संबंध में अपने पूर्व के निर्णय को संशोधित करते हुए अनुच्छेद 13 के अनुसार यह फैसला दिया कि संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति जो है वो शामिल नहीं है गोलकनाथ मामले में। ठीक है, ये बात कही गई। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 62 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1950 को। भारत 1949 को, 49। ठीक है, 1949 को अंगीकृत किया गया था, और इसी दिन से भारत ब्रिटिश डोमिनियन से पूर्ण रूपेण मुक्त हो गया था। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे समझ गए होंगे, योजना आयोग हो जाएगा, क्योंकि योजना आयोग का बाद में गठन हुआ है। 64 क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि वह दोबारा संशोधन या बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो अब क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सरकारिया कमीशन, 65 क्वेश्चन है, सरकारिया कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया। केंद्र और राज्य के संबंध का पुनर्निरीक्षण तथा राज्यों की स्वायत्तता की मांग पर विचार करने के लिए जून 1983 ठीक है में केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रणजीत सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह सरकारिया, ठीक है, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में, इसीलिए उसका नाम पड़ा है सरकारिया आयोग। तो अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक, 66 क्वेश्चन है, संसद और राज्य व्यवस्थापिका में समवर्ती सूची के विषय में विवाद होने पर क्या होगा? संसद का कानून जो होगा वो मान्य होगा। 67 है, संसदीय शासन प्रणाली में
ठीक है। वास्तव कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 68 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक काम में नहीं लगाया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारे संविधान में, ठीक है, उसके अंतर्गत ये आएगा और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 24। नेक्स्ट है, संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो हम पहले भी बहुत बार इस चीज को पढ़ चुके हैं, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 घ, ठीक है, 3 भाग के अनुसार प्रत्येक पंचायत में 1/3 स्थान महिलाओं के आरक्षित होंगे। 70 क्वेश्चन है, न्यायालय न्यायिक समीक्षा का कार्य तब करता है जब क्या, जब न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 है, भारत में बजटीय प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन हिस्सा नहीं है। ठीक है, 71 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भाषण। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का यह कर्तव्य माना जाता है कि भारत और प्रत्येक राज्य तथा विधानसभा अथवा प्रत्येक संघ राज्य का संचित निधि से व्यय की ऑडिट प्रक्रिया और उन पर प्रतिवेदन करे। राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिस्सा नहीं है, बजट पर चर्चा, सामान्य चर्चा, विनियोग, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, हिस्सा क्या नहीं है, महाभाषण। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सन 1971 के लोकसभा चुनाव के अंतर्गत श्रीमती इंदिरा गांधी का मुख्य चुनावी नारा था गरीबी हटाओ माना गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना से लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए अपने कार्यक्रमों का आगाज किया गया। भारत में चुनाव आयोग आंशिक न्यायिक तथा अनिवार्यतः कार्यकारी संगठन है। ठीक है, 74 है, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों को उनके प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है। 74 का राइट ऑप्शन सी है हेयर प्रणाली। ठीक है, हेयर प्रणाली तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है। देखिए, जो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें हमने कई बार पढ़ लिया है। तो अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षा के संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए सन 1851 में इंग्लैंड के टॉमस हेयर ने, ठीक है, टॉमस हेयर ने जो है एक योजना तैयार की थी 1851 में। ठीक है, और जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम से प्रसिद्ध है। 75 है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है। 75 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जनसंख्या अधिपत्य। ठीक है, देखिए, जनसंख्या कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य में एक बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है। देश में जो आर्थिक प्रगति होती है वह जनसंख्या बढ़ने से बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो बहुत अधिक जनसंख्या देश की प्रगति में बाधक होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में आधारित चुनाव दोष क्या है। 76 क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अल्पमत वाली सरकार की संभावना। ठीक है, और जैसा कि एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली पर आधारित चुनाव का सबसे बड़ा अवगुण है कि इसमें अल्पमत वाली सरकार की संभावना ज्यादा हो जाती है और इसमें प्रत्याशी चुनाव जीत तो जाता है लेकिन कुल मतों के 50% मत भी प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। कौन कौन सी है, सीमित मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, संचित प्रणाली, ये तीनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रतिनिधित्व प्रणालियों में से डूप कोटा क्या है। डूप कोटा किससे संबंधित है, बिंदु प्रणाली, अंश प्रणाली से, एकल संक्रमणी मत प्रणाली से, बहुल संक्रमणी मत प्रणाली से। 78 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एकल संक्रमणी मत प्रणाली से। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी
फिरोज शाह मेहता। देखिए, किसानों के हित के उद्देश्य से विधेयक का विरोध करते हुए सन 1909 में फिरोज शाह मेहता द्वारा संसदीय इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया। वे गोखले, जी के पारीख, बालचंद्र कृष्ण और डी.ए. खरे आदि अधिवक्ताओं के साथ विधान परिषद से बहिर्गमन कर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुई थी। 80 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1909 में। ठीक है, और मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, मार्ले मिंटे सुधार, ठीक है, वो सुधार, तो मार्ले मिंटो सुधार में 1909 में जो है शुरुआत हुई थी, और यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का एक भाग मानी गई थी। नेक्स्ट है, विकासशील राज्य में नौकरशाही का प्रमुख कार्य का है। 81 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सरकार की विकासोन्मुख नीतियां ईमानदारी से लागू करना, ये कार्य है। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई। 82 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम जो था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी, और इसी एक्ट के द्वारा एक भारतीय संघ की स्थापना की गई तथा संघ में द्वैत व्यवस्था लागू की गई, ये भी चीज ध्यान रखना है। ठीक है, द्वैत व्यवस्था लागू की गई, और जो है, जबकि इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर, ठीक है, और लागू की गई, और इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत व्यवस्था समाप्त को उत्तरदायी शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक प्रभुसत्ता की सही प्रकृति का प्रतिपादक है। 83, और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा प्रभुसत्ता जिसका आदेश लोगों द्वारा वास्तव में माना जाता हो। 84 क्वेश्चन है, सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो। ठीक है, राज्य अपनी प्रजा की समस्त आवश्यकताओं को संपन्न करता हो, राज्य का अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण हो, राज्य के अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, राज्य को अपने स्रोतों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो, तो सर्वसत्ताधारी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति के जो है व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में राज्य का पूर्ण अधिकार होता है। 85 क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर एक पृथक राज्य का दर्जा सर्वप्रथम किसे मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंदर भाषाई तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 व 3, यानी विधि का शासन और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य अर्थात, तो देखिए पहला कथन है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के पश्चात अपना पद धारण करता है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, यही होता है। दूसरी बात, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरी बात है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवाएं के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। देखिए इसमें 87 क्वेश्चन में सही क्या है, 1 और 2, ये दोनों चीजें सही हैं। ठीक है, बाकी ये नहीं सही है। नेक्स्ट है, जनमत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर सत्य कथनों का विचार करें। जनमत सामान्य जनता का मत होता है, न कि वर्ग विशेष या कुछ व्यक्तियों का। जनमत आवेश पर आधारित अस्थायी मत होता है। जनमत में सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित होती है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा जनमत सामान्य जनता का मत होता है, न कि वर्ग विशेष या कुछ व्यक्तियों का। और तीसरी बात, जनमत में सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 व 3। 89 है, निम्नलिखित कथन व्यवहारवाद बी की मान्यताओं पर आधारित है, और किस पर आधारित है ये व्यवहारवाद, और ये है पहला पॉइंट है अध्ययन की इकाई जितनी बड़ी होगी अध्ययन उतना ही गहन एवं प्रामाणिक होगा। दूसरा है राजनीति विज्ञान को जब तक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं बनाया जाएगा तब तक उसकी अवधारणाएं और निष्कर्ष अस्थायी, निश्चित और सार्वदेशिक नहीं बन सकेंगे।
तीसरा है ज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से संचित एवं सुरक्षित ज्ञान की समग्रता और सच्चाई इस पर निर्भर करेगी कि वह ज्ञान के अन्य पहलुओं से कितना संबंधित है। 89 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। नेक्स्ट है ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकेंड मिलान करना है। पॉलिक्रेटिक्स, इक्वानास, कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स, जॉन ऑफ सेलिसबरी, रूल ऑफ दांते एलिगिरी प्रिंसेस, डिमनार्ची। ठीक है, तो इक्वानास ये है, सब दिया गया है, इधर नाम है, उधर इनकी रचनाएं हैं। और सही सुमेल हो जाएगा जो पॉलिक्रेटिक्स जॉन ऑफ सेलिसबरी। ठीक है, ये हो जाएगा जॉन, ए का 2 हो जाएगा। और कमेंट्री ऑन द पॉलिटिक्स ये हो जाएगा इक्वानास। ठीक है, इक्वानास हो जाएगा। रूल ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, प्रिंसेस ये जो है ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसेस, तो रूल ऑफ प्रिंसेस ये किसका हो जाएगा? ठीक है, ये भी इक्वानास का हो जाएगा, इक्वानास का ये भी हो जाएगा। और डी मोनार्ची ये किसका हो जाएगा? दांते, इनका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिलान करेंगे हम 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 2 होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का 3 होगा। ठीक है, 91 है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आशय है। 91 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन। और 92 हो जाएगा, राजनीतिक आभार का दायित्व तो अनुदारवादी दृष्टिकोण आधारित है। 92 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकारों का मान्यता। 93 है, 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायतों के लिए बड़ी विषयों की संख्या कितनी है? और 93 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 विषय है। ठीक है, 29 विषय। नेक्स्ट है 94, एकात्मक शासन प्रणालियों में इकाइयों को शक्ति प्राप्त होती है। 94 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र से शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कौन से संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार खैर हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसे। और 95 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 73वां जो संशोधन था और पंचायती राज अनुसूची भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में है, ये भी पूछ लेता है। 29 विषय है जैसे इसके ये। और ठीक है, और 74वें संशोधन के द्वारा नगर पालिका विधेयक पास किया गया था। जो 74वां हुआ था इससे नगर पालिका विधेयक पास हुआ था। ठीक है, नगर पालिका संबंधित है। और अनुसूची 12 संबंधित है, और जिसे अनुसूची 12 और भाग 9। ठीक है, अनुसूची 12 और भाग 9 और में शामिल किया था और 18 अधिकार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है, संस्थात्मक और आध्यात्मिक शासन में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। 96 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। 97 है, वित्त आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? 97 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास होती है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 एक के अंतर्गत राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात 5वें वर्ष के भीतर, तत्पश्चात 5वें वर्ष की समाप्ति पर अथवा ऐसे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, तो शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। 98 है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, जनवादी लोकतंत्र का, प्रतिनिधि मूलक शासन का या स्थानीय शासन का। 98 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 4, यानी जनवादी और स्थानीय शासन का। नेक्स्ट है, संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। 99 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है, ये भी ध्यान दे। तो संस्थात्मक सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यात्मक सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र प्रजा का, प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा शासन होता है। यह कथन किसका? विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता रहता है, रिपीट होता रहता है। 100 और लास्ट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन प्रजा जो है तंत्र यानी डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी
क्रेसी। और इसमें दो यूनानी कहा जाता है, डेमोस और क्रोटस से मिलकर बना है, और डेमोस का अर्थ होता है जन, और क्रोटेस का अर्थ मानते हैं शक्ति। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ जन शक्ति बना। क्या बना डेमोक्रेसी का? जन शक्ति। ठीक है, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जो है बना, और और प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जो जनता की शक्तियों पर आधारित होता है। और ठीक है, और जो है विश्व प्रसिद्ध राजनेता और अमेरिका के दिवंगत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का ये कथन है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके पहले प्रैक्टिस सेट के 2 वीडियो में, और आशा करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।